बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट्स एंड फंक्शंस। देखें, इसमें अब हम मज़ीद कुछ डेफिनेशंस की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, देखें, ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नंबर्स, कि हमने एक्स और वाई कोई से दो नंबर ले लिए। देन एक्स वाई is called an ordered pair. कि इन दो नंबर्स को अगर हम पैरेंथेसिस में कॉमे की मदद से सेपरेट करके लिख लें तो फिर ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इसमें here x is called first coordinate and y is called second coordinate. ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ये तो हमने डिफाइन किया कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फिर हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। यानी अगर आप कोई से दो सेट्स ले लें, कंसिडर any two sets A and B, then their Cartesian product is denoted by A cross B, which consists of all ordered pairs, x, y, such that x belongs to A and y belongs to B। कि जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो अगर आप इसके बना लें तो इस तरह से जो सेट बनेगा वो कहलाएगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखें, मिसाल तौर पे अगर फर्ज किया कि ए सेट है, देखें ए सेट में अगर ले लेता हूँ 1 2 3 और बी अगर ले लें, चलें 7 और 10 ले लेते हैं, चलें, तो देखें ए क्रॉस बी में आपके पास क्या बनेगा, पेयर आपने बनाने हैं, ये सेट में क्लोज करना है। ये 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए, 1 7 और 1 10। उसके बाद 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए, 2 7 2 10। फिर 3 के साथ 3 7 और 3 10। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अगर आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना होता, देखें, तो पहले अब बी के कोऑर्डिनेट पहले आएंगे 7 से, 7 1, फिर 7 2, 7 3, फिर 10 के साथ 10 1, 10 2 और 10 3। तो ये बन जाते।
तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 देखें, आपको ये बताया हुआ है, इफ़ ए सेट कंसिस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड बी कंसिस्ट ऑफ सी एंड डी। क्वेश्चन ये है कि आप ए क्रॉस बी फाइंड करें और बी क्रॉस ए फाइंड करें। ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने एग्जांपल में समझा दिया है, तो ये तो अब निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है ना, इजीली आप कर सकोगे। चलें देख लेते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी लेना चाहें तो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर ए सी और ए डी, फिर बी के साथ बी सी और बी डी, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। और अगर बी क्रॉस ए लेना चाहें तो अब बी के साथ लेंगे, यानी सी ए सी बी, फिर डी के साथ डी ए और डी बी। ये हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इफ ए इज 0 to 4, B is -1 and 3, तो तमाम ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, आपको सारी चाहिए। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ये फाइंड करनी है, निकाल लें। देखें, ए क्रॉस बी अगर लेंगे तो पहले ए के एलिमेंट्स 0 -1 0 3, फिर 2 के साथ 2 -1 2 3, फिर 4 के साथ 4 -1 4 3, फिर बी क्रॉस ए निकाल लें तो बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, -1 0 -1 2 -1 4, फिर 3 के साथ 3 0 3 2 3 4। और अगर आप ए क्रॉस ए लेना चाहते हैं तो ए का ए के साथ एलिमेंट, तो 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 0 का 4 के साथ, अब 2 के साथ, 2 का 0 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 4 के साथ, 4 का 0 के साथ, 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा और 4 का 4 के साथ पेयर बनेगा। ये ए क्रॉस ए हो गया। और अगर आप बी क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो देखें, -1 के साथ लेंगे, -1 का -1 से, फिर -1 का 3 से, फिर 3 से लें, 3 -1 और 3 और 3। तो इस तरह से ये हमने तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो हमने बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी फाइंड करें। देखें, a -4 और b -2, दिस इक्वल्स टू 2 and 1, ये है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हेयर a -4 इज इक्वल टू 2,
4 को आप उधर ले जाएं तो a इज इक्वल टू 2 + 4 या a आपके पास 6 आ गया। फिर b - 2 देखें, b - 2 1 के इक्वल, तो b इज इक्वल टू 1 + 2 या b हो गया 3 के इक्वल। ये तो हमने पहला पार्ट कर लिया। इसका देखें और कोई पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। 3 - 2a और b - 1 इक्वल्स टू a - 7 2b + 5। देखें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, तो ये इक्वल कर लें। 3 - 2a इक्वल्स टू a - 7। देखें ये फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या किए, a इधर ले आए, -2a - a इक्वल टू -7। ये 3 को राइट पर शेयर ले जाएं तो -3, तो ये बन गया -3a इक्वल्स टू -10। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 10/3 ये आ गया। अब आप इसके सेकंड कंपोनेंट्स ले लें। b - 1 इक्वल टू 2b + 5, b - 2b इक्वल टू 5 + 1, तो ये बना -b इक्वल्स टू 6 या b आ गया -5। तो इस तरह से ये आपने a और b फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये x क्या होगा और y क्या होगा, जबकि आपको x क्रॉस y गिवन है। ये आपको a और ba फिर ca और da गिवन है। ये आपको ये मालूम है कि x क्रॉस y में फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का है, ये भी x का है, ये x के एलिमेंट्स हैं। एज फर्स्ट कोऑर्डिनेट belongs to x, so x is equal to a b c d। और सेकंड कोऑर्डिनेट y से बिलोंग करता है, ये सेकंड है। एज सेकंड कोऑर्डिनेट belongs to y, so y is just a। ये बनेगा। x और y बताने थे आपने, तो ये आपने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वही है। आपको x सेट गिवन है ABC, जबकि y गिवन है D और E। x क्रॉस, पहले पार्ट में x क्रॉस y निकालना है, तो निकाल लें। पहले x के एलिमेंट AD AE, फिर B के साथ BD BE, फिर C के साथ CD CE। ये x क्रॉस y हो गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि y क्रॉस x बताएं क्या होगा। y क्रॉस x जी ज़रा बताएं। d के साथ पहले
DA DB DC, फिर EA EB EC। ये y क्रॉस x हो गया। फिर x क्रॉस x पूछ रहा है। ABC का ABC के साथ जी बताएंगे। A के साथ सबका AA AB AC, फिर B के साथ BA BB BC, फिर C के साथ CA CB और CC। ये हमने तमाम ऑर्डिनेट लिख दिए। तो इस तरह से ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। चलें बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।